नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल आजकल मार्केट में गूंज रहा है। क्या हम इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़े रिटेल ट्रैप की तरफ आंख मूंद कर बढ़ रहे हैं, या फिर क्या हम एक ऐसे भयंकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की बस शुरुआत देख रहे हैं जो आगे चलकर मल्टी बैगर्स की झड़ी लगाने वाला है। आज का ये डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर आपकी कैपिटल को बचाने और मार्केट के अगले बड़े मूव को पकड़ने के लिए लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। आज हम नेटवेब टेक्नोलॉजीज के Q4 की असली सच्चाई का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही 5 ऐसे हिडन टॉप ब्रेकआउट स्टॉक्स का खुलासा करेंगे जो इस मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर साइकिल के दम पर मार्केट में तहलका मचा रहे हैं। इसलिए हर एक डेटा पॉइंट को समझने के लिए आखिर तक बने रहना बहुत क्रूशियल है। तो चलिए सीधे आते हैं मार्केट के सबसे बड़े मिस्ट्री नंबर पर। 126 गुना का प्राइस टू अर्निंग्स यानी पी रेशियो। अब आप सोचेंगे, इतना महंगा वैल्यूएशन, क्या ये कोई डेंजर जोन है या टिकिंग टाइम बॉम्ब? देखिए, प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट पूरी तरह से जीरो डेट है। लेकिन सवाल वही है, बिना किसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के क्या 126 का पी सच में जस्टिफाई किया जा सकता है? ये पहेली थोड़ी आसानी से सुलझ सकती है अगर हम थोड़ा डीप डाइव करें। ये जो ट्रिपल डिजिट पी आपको दिख रहा है ना, ये हवा में नहीं है। ये दरअसल फ्यूचर डोमिनेंस पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव है। मार्केट इसे एक स्केर्सिटी प्रीमियम दे रहा है क्योंकि इंडियन इक्विटी मार्केट में इनके जैसी कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी है ही नहीं। इसके अलावा 35 से 40% की जो गाइडेड ग्रोथ है, उसके कारण इनका पीजी रेशियो इतना हाई बना हुआ है। और ये बात बहुत क्लियरली दिखाती है कि नेटवेब कोई आम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिल्कुल नहीं है। हाई एंड कंप्यूटिंग स्पेस में अगर आप देखें तो ये कैटेगरी ऑफ वन में आते हैं। मतलब इनकी साफ साफ मोनोपोली है। जो 10,300 करोड़ का इंडिया एआई मिशन है ना, उसमें ये कंपनी लिटरली एक नेशनल चैंपियन की तरह काम कर रही है, वो भी B300 जैसे एडवांस्ड एआई चिप्स का इस्तेमाल करके। गेम चेंजर है ना। अब जरा इनकी एलीट कैपिटल एफिशिएंसी पर एक नजर डालिए। 32.4% का माइंड ब्लोइंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसके साथ एनवीडिया ब्लैकवेल का डायरेक्ट इंटीग्रेशन। यही वो चीज़ है जो दिखाती है कि मार्केट इस हाई वैल्यूएशन को पचा क्यों पा रहा है। इनका जो बेहतरीन ऑपरेटिंग लेवरेज है, वही इस प्रीमियम को मजबूती से सपोर्ट कर रहा है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा, Q4 के नतीजों में इतनी भारी गिरावट क्यों दिखी? चलिए इस ऑप्टिकल इल्यूजन या नजर के धोखे को डीकोड करते हैं। देखिए, इस बिजनेस मॉडल में ऑर्डर्स का फ्लो कभी-कभी एक साथ बहुत बड़ा आता है, जिसे हम लंपीनेस कहते हैं। तो Q4 में जो गिरावट दिखी, वो दरअसल इसलिए थी क्योंकि ठीक उससे पहले वाले क्वार्टर यानी Q3 में एक बहुत बड़ा वन टाइम मेगा ऑर्डर आ गया था। यहां पर मैथ्स बिल्कुल सिंपल हो जाता है। Q3 में एक एबनॉर्मल 805 करोड़ रुपए की भारी सेल्स हो गई थी। तो ऑब्वियसली जब Q4 में सेल्स वापस अपने नॉर्मल 400 करोड़ के लेवल पर आई, तो बाहर से देखने पर ऐसा लगा जैसे 50% की भारी गिरावट आ गई हो। लेकिन अगर आप गहराई में देखें तो ये एक स्टेबल B2B मॉडल के अंदर लगातार हो रही स्टेबल ग्रोथ ही है। मार्च 2025 को खत्म हुए क्वार्टर की असली ताकत तो ये बम्पर ऑर्डर बुक बयां करती है। जरा नंबर्स पर ध्यान दीजिए। ईयर ऑन ईयर सेल्स में 56% की शानदार ग्रोथ और नेट प्रॉफिट 43% जम कर गया है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे पेंडिंग ऑर्डर बुक में 29% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एआई बिजनेस का है। और ये 4,296 करोड़ रुपए का मैसिव विजिबिलिटी पाइपलाइन दिखाती है कि इनका फ्यूचर रेवेन्यू कितना सिक्योर है। एक सेकंड रुकते हैं दोस्तों। इफ यू फाइंडिंग दिस डीप डाइव एनालिसिस हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विश 100 करोड़ राइट नाउ। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस डायरेक्टली फॉर लर्निंग एंड क्विक मार्केट अपडेट्स, जॉइन आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। यू विल फाइंड द लिंक राइट ऑन आवर चैनल पेज। चलिए अब वापस अपने एक्सप्लेनर पर लौटते हैं। अब जरा टेक्निकल चार्ट्स की तरफ रुख करते हैं। यहां एक्शन लिटरली बहुत भयंकर है। मल्टी टाइम फ्रेम पर यह स्टॉक एक बेहद स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है और चार्ट्स पर 4,800 रुपए से ऊपर का बड़ा प्राइस टारगेट बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन रुकिए, यहां थोड़ी सी सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। 14 डे का RSI 70.6 को टच कर चुका है, जिसका मतलब है कि स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट जोन में है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? तेजी के पीछे भागने के बजाय 3,500 से 650 रुपए के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, वहां तक एक छोटी गिरावट या बाय ऑन डिप्स का इंतजार करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। तो एआई मोनोपोली के इस अमेजिंग सफर के बाद अब वक्त आ गया है फोकस शिफ्ट करने का। जैसा कि प्रॉमिस किया था, हमने व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर साइकिल के अंदर 5 और हाई ग्रोथ मल्टी बैगर सेटअप्स खोज निकाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे उन पर चलते हैं। अब आप सोचेंगे, इन 5 टॉप सुपर स्टॉक्स को चुना कैसे गया? इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखा गया है। इन सभी के पास भारी भरकम पेंडिंग ऑर्डर बुक है। इनके छमाही नतीजे लिटरली कमाल के रहे हैं और ये सब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं। और इन कंपनियों में ग्रोथ की जो स्पीड है ना, वो अनबिलीवेबल है। मतलब इनमें से कुछ स्टॉक्स तो अपनी सेल्स में सीधे 3 गुना तक का जंप रिपोर्ट कर रहे हैं।
ये एक तरह से मल्टी बैगर्स का एक छिपा हुआ नेटवर्क है जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। इस लिस्ट में हमारा पहला नाम है सेंसिस टेक। Q4 FY25 में इनका नेट प्रॉफिट सीधा 83% उछल गया है। इनके पास 1390 करोड़ रुपए की एकदम पक्की ऑर्डर बुक है और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का पूरा फायदा उठाते हुए इनका सीधा टारगेट है अगले 2-3 सालों में 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हिट करना। अब आगे बढ़ते हैं किर्लोस्कर न्यूमैटिक की तरफ। इंडस्ट्रियल पावर का ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इनका प्रॉफिट 33% बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो गया है और जो 1624 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स इनके पास पड़े हैं ना, उसके दम पर यह कंपनी FY26 तक 2000 करोड़ के मैसिव रेवेन्यू टारगेट की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है। तीसरे नंबर पर आती है पॉजिट्रॉन एनर्जी। यहां तो सेल्स में 3.1 गुना का शानदार उछाल देखा गया है। प्रॉफिट 85% जंप कर गया है और इस बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी पर असली ठप्पा तब लगा जब बोफस सिक्योरिटीज जैसे बड़े विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इसमें अपनी एंट्री मारी। चौथे नंबर पर बात करते हैं वीफिन सॉल्यूशंस की। सेल्स में 3.8 गुना की हाइपर ग्रोथ और प्रॉफिट डबल होकर 12 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ग्लोबल फिनटेक और सप्लाई चेन फाइनेंस स्पेस में ये कंपनी लिटरली तहलका मचा रही है, स्पेशली यूएई के बैंक्स के साथ जो इनकी बड़ी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील हुई है उसके बाद। और इस सुपर लिस्ट का आखिरी नाम है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड। भारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका तगड़ा डोमिनेंस है। नेट प्रॉफिट में 2.6 गुना का जबरदस्त विस्तार हुआ है और आंध्र प्रदेश के नए प्रोजेक्ट्स के साथ इनकी 891 करोड़ की ऑर्डर बुक इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी को पूरी तरह से सेफ कर देती है। तो दोस्तों, इन सारे नंबर्स और फैक्ट्स को देखने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंडिया एआई मिशन और इस इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर साइकिल का ये अनस्टॉपेबल मोमेंटम इन स्टॉक्स के ट्रिपल डिजिट प्रीमियम को आगे भी जस्टिफाई कर पाएगा? क्या ये बेहतरीन ऑपरेटिंग लेवरेज इस महंगे वैल्यूएशन को संभाल लेगा, या फिर मार्केट की ग्रेविटी अपना काम करेगी और एक करेक्शन आना पूरी तरह से तय है? ये इस वक्त मार्केट का सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। This video is for educational and learning purposes only. Please do your own research or consult your own financial advisor before taking any financial decisions.